इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि यस कामनाका वासस्थान मानिएका छन्, भनिएका छन्। कामनाका वासस्थान कुन हुन् त भन्दा इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि हुन्। यो कामना यी इन्द्रियहरू, मन र बुद्धिद्वारा यस कामनाले ज्ञानलाई ढाकेर देहाभिमानी मनुष्यलाई मोहित गर्दछ। व्याख्या: काम 5 स्थानों में दिखता है। 1 विषयों में, गीता 3:34, 2 इंद्रियों में, 3 मन में, 4 बुद्धि में और 5 अहम जड़ चेतन के तादात्म्य में, गीता 2:59। इन 5 स्थानों में दिखने के कारण ये पांचों काम के वासस्थान कहे गए हैं। मूल में काम अहम में ही रहता है, गीता 3:42-43। यहाँ भनियो यस श्लोकमा, 40औं श्लोकमा, इन्द्रियहरूले मन र बुद्धि, इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि यो कामनाको वासस्थान मानिएका छन्, वासस्थान हुने नि। यस कामनाले यी इन्द्रिय, मन र बुद्धिद्वारा ज्ञानलाई ढाकिदिएर देहाभिमानी मनुष्यलाई मोहित गर्दछ। व्याख्या: काम 5 स्थानमा देखिन्छन्। 1 विषयहरूमा, गीता 3:34ले भन्यो, 2 इन्द्रियहरूमा, 3 मनमा, 4 बुद्धिमा र 5 अहम अर्थात् जड चेतनको तादात्म्यमा, गीता 2:59ले भन्यो यो कुरा। यी 5 स्थानहरूमा देखिनको कारणले यी 5 कामका वासस्थान, यी 5लाई कामका वासस्थान भनिएको छ। मूलमा काम अहममा नै रहन्छ, गीता 3:42-43मा भनियो यसै अध्यायमा। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। व्याख्या: संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। काम साधक को न तो ज्ञान प्राप्त करने देता है, न विज्ञान। यस कारण हे भरतवंशीहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, तिमीले सबभन्दा पहिले इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर यो ज्ञान र विज्ञानलाई नाश गर्ने महान पापी कामलाई अवश्य नै बलपूर्वक मार, अर्थात् यसमाथि नियन्त्रण गर, आफ्नो अधीनमा राख। व्याख्या: संसारको स्वतन्त्र सत्ता छैन, यो ज्ञान हो। सबै कुरा भगवान नै हुनुहुन्छ, यो विज्ञान हो। कामले साधकलाई न त ज्ञान प्राप्त गर्न दिन्छ, न विज्ञान। काम यस्तो बाधक तत्त्व हुन्छ। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर
श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम जो को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इन्द्रियहरूलाई स्थूल शरीरबाट पर अर्थात् श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म भनिन्छ। स्थूल शरीरभन्दा इन्द्रिय पर छन् अर्थात् श्रेष्ठ छन्। इन्द्रियभन्दा पर मन छ अर्थात् मन इन्द्रियभन्दा मन श्रेष्ठ छ। मनभन्दा पर बुद्धि छ, मनभन्दा पर बुद्धि छ अर्थात् बुद्धि श्रेष्ठ छ। र जो बुद्धिदेखि पनि पर छ त्यो काम हो, त्यो श्रेष्ठ छ, त्यो काम हो। यस प्रकार बुद्धिदेखि पर काम भएको जानेर आफूद्वारा आफू स्वयंलाई वशमा गरेर हे महाबाहो तिमीले यस काम रूप दुर्जय शत्रुलाई मार। व्याख्या पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहम ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। गीता 7:4। बुद्धि से भी पर जो अहम है उस अहम के जड़ अंश में काम रहता है। तात्पर्य है कि काम रूप विकार अपरा प्रकृति जड़ में रहता है, परा प्रकृति चेतन में नहीं, परंतु अहम के साथ तादात्म्य करने के कारण उस काम रूप विकार को चेतन जीवात्मा अपने में मान लेता है। जब तक अहम रूप जड़ चेतना का तादात्म्य रहता है तब तक जड़ और चेतन के विभाग का ज्ञान नहीं होता। जब तक तादात्म्य है तभी तक काम है। तादात्म्य टूटने पर उस काम का स्थान प्रेम ले लेता है। काम में संसार की ओर आकर्षण होता है और प्रेम में भगवान की ओर। व्याख्या पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहम यी 8 प्रकार का भेद वाला अपरा प्रकृति छ। अपरा प्रकृति अन्तर्गत यी तत्त्वहरू पर्दछन्। गीता 7:4ले भन्यो, 7औं अध्यायको 4थो श्लोकले बुद्धिदेखि पर जो अहम छ त्यस अहमको जड अंशमा काम रहन्छ। तात्पर्य हो कि काम रूप विकार अपरा प्रकृति अर्थात् जडमा रहन्छ, परा प्रकृति चेतनमा होइन। परन्तु अहमको साथमा तादात्म्य गर्नाको कारणले त्यो कामरूप विकारलाई चेतन अर्थात् जीवात्माले आफूमा मान्दछ। जब तक अहम रूप जड चेतनाको तादात्म्य रहन्छ तबसम्म जड र चेतनको विभागको ज्ञान हुँदैन, जड र चेतनका विभागको ज्ञान हुँदैन। जबसम्म तादात्म्य हुन्छ तबसम्म काम हुन्छ। तादात्म्य टुटेपछि त्यस कामको स्थान प्रेमले लिन्छ। काममा संसारतर्फ आकर्षण हुन्छ र प्रेममा भगवानतर्फ आकर्षण हुन्छ। त्यसकारण काममा आकर्षित नभएर भगवानप्रति आकर्षित हुने उपाय गरौँ अर्जुन भनेर यो उपदेश दिनुहुन्छ भगवानले। यही उपदेशका साथ यो 43औं श्लोकका साथ यो अध्याय पनि समाप्त हुन्छ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा।